नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, मुआवजा और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक ली। सबसे पहले देख लेते हैं कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रीगण इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें। मध्य प्रदेश में बफर में सफर, ग्लोबल स्किल पार्क तथा हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्रीगण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। ग्वालियर एवं ओरछा का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। यहाँ की पुरातत्व संपदा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पहले केवल 2 शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि हाल ही में यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत किन शहरों का चयन किया गया है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। इसके अलावा 2 अन्य शहर कौन कौन से देश के, वाराणसी और अजमेर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रीगण 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार है, उस पर कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक मंत्रीगण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्रीगण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें और आवश्यकता अनुसार दिल्ली भी जाएं। पकड़ो रात 7 करोड़ जेल भेजो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है, अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को राजसात करो तथा जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे। धान खरीदी व खाद्यापूर्ति निर्बाध हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का लिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट और बेच कोर्सेज अवेलेबल है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। 8 से 10 दिसंबर तक मेगा क्विज सीरीज MPTET के लिए अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है। Fast track your MPTET preparation with these best classes to watch for free on Unacademy. Start learning from India's top educators today. 9 बजे होगी क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर MPTET बाय ललित कुमार। 11 बजे क्विज सीरीज ऑन CDP बाय दीपक हिमांशु। 12 बजे क्विज सीरीज ऑन EVS बाय गर्विता मिश्रा। 1 बजे क्विज सीरीज ऑन हिंदी बाय शुभम वैश्य। 4 बजे क्विज सीरीज ऑन संस्कृत बाय सौरभ पांडे और 5 बजे क्विज सीरीज होगी इंग्लिश की बाय हिमांशु सिंह। रैपिड रिवीजन सीरीज CTET पेपर फर्स्ट के लिए 4 से 8 दिसंबर तक अनअकैडमी पर चल रही है। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन EVS 10 बजे, संस्कृत 1 बजे, हिंदी 2 बजे, मैथ्स 7 बजे, इंग्लिश 8 बजे और CDP का जो रैपिड रिवीजन क्लास है वह होगी शाम को 12 बजे। अलग अलग फैकल्टी के द्वारा अलग अलग क्लास ली जाएगी। Unacademy presents TET T20 daily test from top educators
This series will have daily practice test on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EVS, Social Science for the upcoming TET exams. The test paper would be available in English and Hindi. The analysis for the daily current affair test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शाम 6 बजे रेगुलर यह टेस्ट सीरीज चलनी है, जिसमें आप आज ही एनरोल कर सकते हैं एकदम फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 3000 रुपये में, यानी कि 1000 रुपये महीना। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीना, 4800 रुपये 6 महीने के लिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, 6000 रुपये 1 साल के लिए। वही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोड यूज़ करें बेस्ट ज्ञान BESTGYAN। इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अध्यक्ष एवं महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है। अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्वानुसार होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति। कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन होंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी। कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे भूधारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वही भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय भी मिल पाएगा और बढ़ी हुई कीमत जमीन की मिल पाएगी। ये भी निर्णय लिए गए। कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब देख लेते हैं किसान आंदोलन पर क्या बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान हितैषी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निरंतर जारी रहेगी। इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि उपज मंडियां भी पूर्वानुसार कार्य करती रहेगी। श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार APMC एक्ट लागू करने की पक्षधर थी। APMC यानी कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार कृषि उपज व्यापार एक वाणिज्य कानून लागू करने की पक्षधर थी। तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि वर्तमान कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून APMC एक्ट को मॉडल APMC एक्ट 2003 की तर्ज पर संशोधित करने की आवश्यकता है। इससे बाजार अधोसंरचना में निजी क्षेत्र का निवेश प्रोत्साहित होगा। अधोसंरचना यानी कि बुनियादी ढांचा या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, किसानों, उपभोक्ताओं और कृषि व्यापार के समग्र हित में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की राह भी खुलेगी। छोटे बड़े सभी किसानों का ध्यान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को छोटे बड़े सभी किसानों के हितों का पूरा ध्यान है तथा नए कानून सभी के लिए हितकारी है। मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं, परंतु उनमें से 12-13 लाख किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को वर्ष में 4000 रुपये की सम्मान निधि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। हमें हमारे हर किसान की चिंता है। यहाँ पर थोड़ी सी लिपि की त्रुटि हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रधानमंत्री 6000 देते हैं और 4000 मुख्यमंत्री ने मिलाए तो 10,000 हो गए, आपको पता ही है। अनुबंध कृषि से किसानों की बड़ी सुरक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन व वृद्धि सेवा करार विधेयक किसानों को बाजार की अनिश्चितता के जोखिम से बचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अनुबंध कृषि से किसानों को अपनी फसल का निश्चित मूल्य मिलेगा। साथ ही यदि बाजार मूल्य बढ़ता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है या एग्रीमेंट किया है उसे निरस्त करने का अधिकार भी किसान के पास होगा। तीसरा जो कानून है
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, मांग बढ़ने से किसानों को होगा लाभ। तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा मांग बढ़ने से इसका लाभ किसानों को होगा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की अधिक खरीदी से कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अधोसंरचना आदि का विकास होगा। कृषि उपज खराब नहीं होगी और किसानों को दीर्घगामी लाभ होगा। अब यदि आप किसान आंदोलन के विरोधी होंगे तो आपको ये सारे कानून निश्चित तौर पर समझ में आ ही गए होंगे। जिनको ये कानून समझ में ना आए हो, कमेंट करके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव आपका हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसानों के हित में निरंतर कार्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने देश के 3 करोड़ किसानों को 4,20,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया। प्रधानमंत्री किसान योजना में 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ रुपए दिए गए। 6 करोड़ से अधिक किसानों को 50,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिलवाए गए तथा लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हम बात करें तो 78,61,000 किसानों को इसका फायदा मिलना है। अभी तक 10 से 15% किसानों को ही इसका फायदा मिल पाया है। अभी हाल ही में जो 5 लाख किसानों के खाते में राशि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा डाली गई है, उसे भी जोड़ दें तो 15 में से 1 किसान को या 16 में से 1 किसान को ही इसका फायदा मिला है। भारतीय स्टेट बैंक में 8,500 पदों पर भर्ती खुली है। यदि आप भी ग्रेजुएट हैं तो 10 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। वेतन अच्छा खासा है, 15,000 से स्टार्ट है और लाखों में पहुंचता है। भर्ती प्रक्रिया, फीस, सिलेबस और आयु की विस्तार से जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, वहां से देख सकते हैं। देश के किसानों के हित में मोदी सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, एमएसपी में बढ़ोतरी की बात सरकार कह रही है। मक्का के समर्थन मूल्य की हम बात करें 1,850 रुपये है। क्या आपको इतना समर्थन मूल्य मिल पा रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदी कर नहीं रही है, लेकिन क्या बाजार में इतना भाव है? एक्चुअली किसानों की जो किसान आंदोलन में सबसे बड़ी मांग है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। यहाँ पर सरकार के कुछ अलग राग हैं, नेताओं के कुछ अलग राग हैं और भक्तों के राग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अपने ही राग में मगन है। लेकिन किसानों के हित की बात यहाँ पर हम करें, ईमानदारी से बात करें, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर के हम बात करें तो किसान आंदोलन की सच्चाई ये है कि कांग्रेस इसको साथ दे रही है। यहाँ पर किसान जिस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि ये काले कानून है, इनको वापस लिया जाए। वास्तव में यदि यहाँ पर केवल किसान होता तो उसकी एकमात्र और सबसे बड़ी मांग यही होती कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, और वास्तव में किसानों की मांग भी यही है। लेकिन जिस तरह से सरकार इस आंदोलन को लंबा खींच रही है, बहुत सारे असामाजिक तत्व इससे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और सरकार की भी वास्तव में ईमानदारी से मंशा ये नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को दी जाए। यदि होती तो पहले ही दिन के राउंड में या 5वें राउंड में ही किसानों की मांगें मान ली गई होती, खास तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की। लेकिन ऐसा कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम गारंटी देते हैं। हाँ, यह जरूर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन वास्तव में जो व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य की है उसके हिसाब से सर्वे भी कहते हैं, मीडिया में भी आप देखते हैं, केवल 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाता है। कारण क्या है? समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार देर से शुरू करती है और तब तक जो वास्तव में ज़रूरतमंद किसान है वह अपनी फसल बेच चुका होता है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने या उससे ज़्यादा उसको होल्ड पे रख पाए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य किसान भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई सभी तक पहुंच पाए। जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स पर, कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, सुझाव हो तो।
चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।